Good morning to my dear students. Welcome back to Dreamland Educational Hub. दोस्तों, आप लोगों को पिछले क्लास में यूनिट प्लस डिजिट वाले क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे और ये भी लास्ट में बोले थे कि कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग उसी को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी आपको उसमें थोड़ा सा हम याद दिला दे, ऐसे वीडियो तो आप देखे ही होंगे। उस वीडियो में अगर नहीं भी देखे हैं या देखे हैं अंत तक तो याद कीजिएगा कि उसमें बेस फैक्टोरियल और पावर फैक्टोरियल का केस बताए थे, दोनों कंप्लीट हो गया था। उसके बारे में जितना नोट्स आता है वो नोट्स भी हम कंप्लीट करवाए थे, लिखवा कर एकदम। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उस पे यानी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन पर और क्वेश्चन कितने आ सकते हैं। तो पहले फैक्टोरियल वाला हम लोग क्लियर करते हैं और उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन और फिर मतलब बेस का पावर, फिर उसका पावर और उसका पावर, इस टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब हमारा जाके यूनिट प्लस डिजिट पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। तो देखते हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, देखिए इसको। अभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस हम दे चुके हैं और ये टाइप जो है फैक्टोरियल से ही रिलेटेड है, बट एक मल्टीपल का केस है और एक प्लस और प्लस का केस है, मतलब इसमें एडिशन का केस है। एडिशन के केस में दो केस दिए हैं, इसलिए दिए कि कभी कभी आपको एक एग्जैक्ट नंबर तक ही बताना होगा। जैसे यहाँ इंड हो जा रहा है 625 तक, बट यहाँ क्या लगा हुआ है, इंफिनिटिव तक लगा हुआ है, या फैक्टोरियल इंफिनिटिव भी लगा सकते हैं इसको। इंफिनिटिव का मतलब फैक्टोरियल में ही इंफिनिटिव तक, और यहाँ भी वही आ जाइए, यहाँ भी इंफिनिटिव तक। बट क्या अंतर है दोनों में, यहाँ पर मल्टीपल का केस है, यहाँ एडिशन का केस है। तो देखते हैं, हम आपको सिखाए हैं फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, आप जानते भी हैं। तो फैक्टोरियल 1 को आप लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 के लिए 1, फैक्टोरियल 2 के लिए 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है। हमने बताया है पिछले वीडियो में, 3 का मतलब 3 into 2 into 1 यानी 3 2 जा 6। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, 4 का बारे में आप आएंगे तो याद होगा 24, और 5 का जैसे ही बढ़ेंगे तो 120 डॉट डॉट डॉट। अब सब में क्या आएगा, सब में अंत में क्या आएगा, 0, इकाई अंक 0। मैं उसको डॉट के द्वारा शो कर देता हूं, डॉट डॉट 0 डॉट डॉट 0 डॉट डॉट 0। समझ गए आप? अर्थात इसलिए 0 लिखे हैं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका यूनिट प्लस डिजिट का है, और यूनिट प्लस डिजिट में हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, यानी इकाई यानी यूनिट प्लेस वाले जो नंबर है उसी से हमको काम है। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं। देखिए यहां तक क्यों लिखे, क्योंकि यहां तक 0 तो है नहीं, इसमें एक 0 मैंने शो कर दिया कि आगे जो भी आएगा वो उसमें 0 ही आएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ 1 2 1 3 3 6 9 9 और 4 लेंगे सिर्फ। देखिए मैं ऐड कर देता हूं, 4 लेंगे, इसका भी क्या लेंगे, ये लेंगे, और इसमें तो 0 आ गया। आप सब में 0, तो जो किसी भी अंक में 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू तो वही रह जाएगा जो अंक है, इसलिए 0 को हम लेंगे ही नहीं, ऐड करेंगे तो वैल्यू सेम ही रहेगा, इसलिए यहां तक का हमको चाहिए। तो देखिए 1 2 3 6 9 4 13, 13 में इकाई अंक क्या है, 13। अब आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको कहां तक सिर्फ लेना है, फैक्टोरियल 4 तक। फैक्टोरियल 5 से 0 का केस लिखना ही नहीं है, आपका काम यहीं से हो गया। और वही केस यहां पर भी, इसलिए डायरेक्ट इसका भी आंसर 3। कहिएगा सर ये तो इंफिनिटी तक है और ये 625 तक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 3 जो है हम कहां तक ले रहे हैं प्लस वाले केस में, मात्र फैक्टोरियल 4 तक हमको चाहिए। उसके बाद जो भी नंबर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। किस केस के लिए, यूनिट प्लस डिजिट के लिए। अन्य सभी संख्याएं जो आएगी, अन्य प्रश्न आएंगे, उसमें फैक्टोरियल वाले का वैल्यू रखना होता है, बट हम जो पढ़ रहे हैं अभी यूनिट प्लस डिजिट, इसमें आपको जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम 3 लिख दिए, क्योंकि हमको यही तक का काम है, इसके बाद का कोई काम ही नहीं है। अब मल्टीपल का केस आते हैं।
मल्टीपल में वही वैल्यू हम रख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, उतना मेहनत नहीं करना एग्जाम में, आप आसानी से बना सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं। यहां 1 का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है 1, 2 का 2, यहां भी वही लिखेंगे 1, 2, 6, 24, फिर आएगा ना 120, इसी तरह डॉट डॉट जीरो आएगा, इंटू डॉट डॉट जीरो आएगा, इंटू डॉट डॉट जीरो आएगा, आगे भी आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप ही बताइए, किसी भी नंबर में आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना से? 10 से। आप बखूबी जानते हैं कि 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में एक जीरो आएगा। वैसे नंबर जो होल नंबर में हो तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा। एक जीरो जब आ गया तो इकाई अंक हमेशा क्या कहलाएगा? एक जीरो कहलाएगा, यानी यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये मल्टीपल बेस में तो कई जीरो आएंगे, यहां भी जीरो आएंगे, यहां भी सब में जीरो आते जाएंगे। तो जीरो जब आ ही रहा है या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंतिम अंक क्या बचेगा हमारा? जीरो। यानी मल्टीपल का केस 4 से जैसे ही ज्यादा होगा या फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ा कहीं भी दिखाई दे दे और सारे क्वेश्चन में मल्टीपल लगा हुआ है, उसका एकदम आंसर डायरेक्ट मानना है जीरो। आंसर क्या मानना है? जीरो। देखिए यहां पर पूरा का आंसर हो गया आपका जीरो। देख लिए। अब आते हैं हम लोग जो क्वेश्चन है हमारे पास। अब जो क्वेश्चन होगा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे। हम आपको पहले ही समझाए थे कि मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे नंबर दे देगा और उसका यूनिट प्लेस भी दे देगा और एक नंबर का यूनिट प्लेस गायब रहेगा ही नहीं उसमें, तो उसको बताना है। या पावर के रूप में रहेगा लेकिन प्लस माइनस के साथ रहेगा, उसको बताना है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चंस दे रहे हैं हम और क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, देखते हैं। देखिए अब इस प्रकार के भी क्वेश्चन रहेंगे। अभी हमने बोला आपको कि कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे यहाँ पावर पढ़ चुके हैं आप पावर को मिक्स कर दिया, यानी प्लस भी डाल दिया माइनस भी डाल दिया, कभी कभी मल्टीप्लाई भी डाल देगा, तो उसको भी देखना होगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई के साथ ही है, पढ़े हैं आप मल्टीप्लाई वाला, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ गायब कर दिया, यहाँ स्थानीय गायब कर दिया। और ये देखिए लिखा हुआ है इकाई अंक 2 हो, इकाई अंक कितना हो? 2 हो, तो बताइए उसका स्थान पे क्या होगा, यानी स्टार का वैल्यू क्या होगा? वही बोल रहा है। इस क्वेश्चन में भी एक वर्ड वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर है कि यदि x एक सम संख्या हो और n एक धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और सम संख्या होता है क्या? सम मतलब जानते हैं आप इवन, थोड़ा सा मुझे बताना पड़ता है इंग्लिश, इसलिए कि कुछ स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं लिख देता हूं। इवन नंबर हो और n एक धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर हो तो x का पावर 4n का इकाई अंक क्या होगा? आते हैं हम लोग ऊपर से क्वेश्चन बनाते हुए, इन दोनों को भी समझाते हैं। पहले इसको देखिए, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, यहां ध्यान दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 17 में इकाई अंक क्या है? 7 के पावर 1999 प्लस इसमें क्या है? 1 का पावर 1999। अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है? देखो हमको क्या पढ़ना है? यूनिट प्लेस पढ़ना है और यूनिट प्लेस में इकाई अंक ही लेना है आपको, इसीलिए इकाई अंक ले रहे हैं। याद रखिए -7 का पावर 1999। अब बताइए आप, ये भी 7 ये भी 7, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, इसमें बचा क्या? 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर 1। कितना समय लगेगा आपको एग्जाम में? मात्र ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 10 सेकेंड, अगर कुछ सोचते हैं तब, नहीं सोचते हैं और याद है तो 2 सेकेंड खाली आपको ऑप्शन चुनने में लगेगा कि कौन सा ऑप्शन है। यहां देखिए 456 इंटू 49 इंटू 28 स्टार इंटू 484 यानी 484 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 2 हो तो स्टार का मान क्या होगा? तो देखते हैं हम लोग क्या है, हमको इकाई अंक से मतलब है 6
9 स्टार 4 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 2 है, तो उस स्थिति में यहां लिख देंगे इक्वल टू 2, यूनिट प्लेस में इक्वल टू 2। हो गया क्लियर। अब देखिए हम लोग आते हैं 6 9 स्टार 4 का इकाई अंक मल्टीपल में करने के बाद 2 आया है, तो हम इसको छोड़कर अन्य सभी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 4 यहां ध्यान दीजिए, 9 6 जा 54 इनटू 4। मैं 2 बार क्यों करूं, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप समझ तो सकते ही हैं। जब इतना सारा आपको समझा दिया बेसिक से, तो इसको तो आप समझ सकते हैं इसको भी। 6 9 जा 54 का इकाई अंक 4 54, 9 छके 54, 54 का इकाई अंक 4 बचा हुआ है, और 4 को फिर मल्टीप्लाई से करते हैं, यानी इन तीनों को लेते हैं। तो आपका देखिए 9 छके 54 में 4, 4 चौके 16 में 6, 4 चौके 16 में 6 कर लीजिएगा। 6 9 54, 54 में 54 में 4 इकाई अंक हुआ, और 4 चौके 16, 16 में 6 इकाई अंक हुआ। अब 6 इंटू यहां x बचा हुआ है, स्टार x मतलब स्टार का 2 आना चाहिए। आप एक बात बताइए, यही ना 6 के टेबल में मल्टीप्लाई इससे किए करने के बाद यूनिट प्लेस क्या आया है 2 आया है। अब आप बताइए कि 6 के टेबल में वह कौन कौन सी संख्या होती है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए, या 6 के टेबल में वह कितने बार में आता है कि वह मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस उसका 2 आता है, इकाई अंक 2 आता है। तो 6 के पहाड़ा में 6 दूना 12, 6 2 जा 12 का इकाई अंक 2 आता है, और 6 7 जा 42, यानी 6 7 42 का भी इकाई अंक 2 आता है। तो यहां मैं लिख दूंगा, चूंकि मैं आंसर लिख देता हूं पहले, इसलिए स्टार बराबर 2 या 7, क्योंकि 6 में 2 से या 7 से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस 2 होता है। समझ गए होंगे। 6 के पहाड़ा में 6 दूना 12 का इकाई अंक 2, 6 के टेबल में 7 बार में 6 7 42 का इकाई अंक 2, और कुछ नहीं आएगा, या तो 2 या 7। अब इसमें क्वेश्चन क्या घुमाता है, पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, यानी बोलेगा इसमें स्टार का लघुत्तम मान क्या होगा, तो छोटी संख्या 2। पूछेगा मैक्सिमम मान क्या होगा 7, और जब कुछ नहीं पड़े तो यह ऑप्शन दिखेगा आपको 2 या 7, या देगा पहला में 2 और दूसरा में दे देगा 7, और तीसरा ऑप्शन में दे देगा या तो फर्स्ट या सेकंड। तो आप जान ही गए, हो जाएगा आपका। यहां पढ़ते हैं, यदि x एक सम संख्या हो और n एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो x के पावर 4n का इकाई अंक क्या होगा। x एक सम संख्या हो, यहां समझिए थोड़ा सा, x का पावर 4n बराबर x एक सम संख्या, यानी क्या लिख सकते हैं 2, जीरो भी ऐड होगा उसमें, क्योंकि 10 बनेगा 20 बनेगा, वो सम संख्या कहलाता है। 0 2 4 6 8 का पावर 4n। समझिए 4n का मतलब क्या हुआ, 4 से डिविजिबल। 4n मतलब 4 से डिविजिबल, इसको आप कर सकते हैं 4 से डिविजिबल, यानी रिमाइंडर क्या 0, यानी रिमाइंडर बराबर 0, रिमाइंडर बराबर 0। और आप याद कीजिए, पहला क्लास में स्पष्टली बताए हुए हैं कि जब पावर में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे तो 2 केस,
2 4 6 8 का पावर है और 4 से कट रहा है तो उसका आंसर डायरेक्ट 6 होगा। पूरा डिटेल में समझाए हुए हैं। और 0 का पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 0 ही रहेगा, इसलिए यहां इसका आंसर आप लिख सकते हैं बराबर 0 वाले के लिए 0 या 2 4 6 8 का पावर 4 से विभाजित हो तो डायरेक्ट 6। ये पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट देखने को मिला होगा। 0 2 4 6 8 क्यों लिखे? क्योंकि सम संख्या बोला था। अब पावर 4n ऑलरेडी दिया हुआ है, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव होल नंबर, यानी एग्जैक्ट कटने वाला 1 2 3 4 5 सब होल नंबर है। 4 लग गया तो 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित हो गया तो समझिए उसमें वो केस चला जाएगा। 4 से पूर्णतः विभाजित में रिमाइंडर 0 बचता है। उस केस में बताए थे कि 2 4 6 8 हो तो इकाई अंक बचेगा 6, 1 3 7 9 हो तो इकाई अंक बचेगा 1, और 0 के लिए तो 0 ही होता है, इसलिए 0 या 6 आपका आंसर हो गया। अब एक टाइप बचा हुआ है अभी, वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। पावर का पावर यानी एक से अधिक पावर। चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर, उसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए आपके सामने बोले थे कि पावर टू दी पावर का क्वेश्चन आएगा, तो देखिए यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, यानी इसके आधार पर कोई भी और आएगा क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लेंगे। 24 का पावर 25, 25 का पावर 26 और 26 का पावर 27। इसमें बेस यही बुलाएगा, बेस सिर्फ इसको कहेंगे, और ये सारे पावर है, ये सारे पावर, ये बेस है सिर्फ और ये सारे पावर है। हमको सिर्फ देखिए इसको बनाते समय कई प्रकार से बनाया जाता है, किसी किसी टीचर को अलग अलग बनाने का तरीका होगा, बट हमारा सिंपल है एकदम। वो लोग भी बनाए होंगे तो अपने मेथड से सही ही बताए होंगे, तो हम अभी जो बता रहे हैं वो आपको और आसान हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पहला पावर देखना है, सिर्फ और सिर्फ पहला पावर देखना है। आप अन्य पावर को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आप सिर्फ पहले पावर को लीजिए, फर्स्ट पावर को ही उठाइए आप, बाकी सारे पावर को भूल जाइए। जैसे यहां दिख रहा है आपको 24 का पावर 25, 26, 27, आपको कुछ नहीं करना है। 24 का पावर सिर्फ 25 लिख देना है। अब आप 25 में जैसे ही 4 से डिवाइड करते हैं, 25 में जैसे ही 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1, तो इसका बेस का इकाई अंक क्या है 4, यानी 4 टू द पावर रिमाइंडर 1, यानी आंसर हो गया आपका 4। उसी तरह इसको बढ़ते हैं, ये तो बनाना ही नहीं है, तो ऑलरेडी बना हुआ है। आपको कितना बार बताया है कि 5 6 1 0, ये सबका बदलता नहीं है, वही हो जाता है यूनिट प्लस 5 है, डायरेक्ट आंसर 5। 6 जाने के बाद कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर को खाली टिक मारना है। ऑनलाइन एग्जाम है, आपको माउस पकड़ के कर्सर को वहां ले जाना होगा, बस उतना ही टाइम लगेगा। यहाँ 33 का पावर 39 पहला है, 33 में इकाई अंक क्या है 3, 3 का पावर 39, 39 में जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे 3 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचेगा यहाँ पर। और ऐसे के स्क्वायर 3 का पावर 3 कितना होता है 27, हो गया 7, कंप्लीट हो गया आपका यूनिट प्लस डिजिट। हर टाइप का सवाल, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और सवाल है तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको ही बता देंगे, या इस पर आधारित क्वेश्चंस बनाते रहिए, कमेंट में डालते जाइए, नहीं बन रहा है वो हम बना देंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, अलग टाइम हम लोग जरूर उसको देख लेंगे और उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल बना दूंगा। कुछ क्वेश्चन सब डालेंगे आप लोग को, तो उसको आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा। अभी तो थोड़ा समय लगेगा, उसमें कुछ काम चल रही है उस पर। अच्छा, जैसे ही होता है हम लोग डालना भी शुरू कर देंगे। आगे बेसिक से रिलेटेड अगर आप लोग की इच्छाएं हो रही है कि नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे बताना, तो ऐसे ही बेसिक से हर एक चैप्टर को मैं पकड़ के बनाना शुरू करता हूं। जैसे यूनिट प्लेस हो गया, अब आगे सक्सेसिव डिवीजन बचेगा, फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर बचेगा, ये सब सारे सवाल एलसीएम एचसीएफ बचेगा उस पर, या फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ सवाल बचेगा, सेट्स एंड इंडिसेस का सवाल बचेगा। ये सब सारे टाइप सब आपके सामने आते जाएंगे। और एक मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, तो उसको बेसिक कंप्लीट करने के बाद बताया जाता है।
मैं उसको भी बताना शुरू कर दूंगा। तो वैसे ही आप लगे रहिए और वीडियो देखकर सीखते रहिए। ऑफलाइन क्लासेस शुरू तो होगा ही होगा, वो तो कोई रोकेगा भी नहीं इन फ्यूचर में। हम लोग कितना भी गवर्नमेंट करे रोकने का, तो प्रयास तो कर ही रहा है कि रोका जाए, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो। ऑनलाइन सबके लिए पॉसिबल नहीं है, गांव देहात के बच्चे जहां नेटवर्क नहीं है, मैं समझ सकता हूं उसका दुख, इसलिए उसको हम लोग यूट्यूब से ही अभी आप लोग को दे रहे हैं। और जैसे ही खुलेगा क्लास तो आप लोग का आगे भी चलेगा क्लास, और ये तो चलते रहेगा, ये हमेशा आपका चलेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। इंग्लिश और करंट अफेयर भी डला रहा है। करंट अफेयर्स आपको मे भी आज एक क्वेश्चन जाएगा, एक दो दिन में वो भी देखते रहिए। करंट अफेयर्स पढ़ने का जाएगा आपको, तो उसको ध्यान दिया कीजिएगा, उसको लिखते जाइएगा। करंट अफेयर वीडियो से लिख लीजिए, लिखने से याद हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम भी ये करते थे काम। और जीके वाले सर भी बहुत अच्छा बताए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आप लोग देख सकते हैं वहां पर। वो डिजीज के बारे में बताए थे, कुछ विटामिन का भी डाले हैं, तो वो भी देख लीजिए, बहुत अच्छा है उनका। वो हम भी देख रहे हैं खाली वक्तों में। और ये तो मेरा पार्ट है, ये तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग को देने के लिए खुद आपके सामने खड़ा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से वीडियो देखिए।